पाकिस्तान भारतीय एजेंडे पर काम कर रही है, भारत इसमें मुलविस है, भारतीय मुआवनत हासिल है। आज फवाद चौधरी साहब ने ये बात भी की। देखें, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की, ज़ाहिर है वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है और उन्होंने अगर कोई बात की है तो उन्होंने किसी बुनियाद पे कहा होगा, मुझे नहीं मालूम इसकी डिटेल। ठीक बात से आप लोगों ने मुज़ाकरात किए, 16 नवंबर 2020 को मुआहिदा भी आप लोगों ने किया। 2017 में जब इस जमात ने धरना दिया तो आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। शेख रशीद साहब बड़ा गरज बरस कर कहते थे कि ये तहरीके लब्बैक वाले जो है ना आप लोगों के घरों को आग लगा देंगे। मतलब कि उस वक्त आप लोग इनके जज्बात को ऐसे भड़काते थे, सपोर्ट करते थे, हर तरह की सपोर्ट का ऐलान किया आप लोगों ने, और आज इन्हीं लोगों के साथ आप जो है ना वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बताऊं, पीटीआई का एक वर्कर होने की हैसियत से कि मुझे याद है कि जब भी ये धरना हुआ था, फैजाबाद के करीब हुआ था, जो भी हुआ था, हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त, जो कि वो प्राइम मिनिस्टर भी मेरा ख्याल है नहीं थे, उन्होंने हमें यही कहा था कि आपने बिल्कुल इसको आपने बिल्कुल कोई ऐसा नहीं करना। हालांकि हमारी अपनी मुखालिफतें थी उस वक्त की हुकूमत के साथ, और हम भी चाहते जिस तरह के मौलाना फजल रहमान जल्दी पे तेल का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने उसको बिल्कुल अपने आप को अलूप रखा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि देखें मुख्तलिफ सिचुएशंस की मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ उस वक्त के तनाजुर में हो सकता है वो सही डिसीजन थी, आज के तनाजुर में ये सही डिसीजन है। आप हालात बदलते रहते हैं, उस वक्त क्या सिचुएशन थी वो इससे आज से मुख्तलिफ है। शिबली फराज साहब, मेरे हाथ में 16 नवंबर 2020 का ये है जिसमें इस मुआहदे में लिखा गया है कि हुकूमत ने ये कमिट किया था कि 2 से 3 महीने के अंदर पार्लियामेंट में फैसला साजी करके जो सफ़ीर है, फ्रांसीसी सफ़ीर, उसको मुल्क बदर करने के हवाले से कोई फैसला किया जाएगा। हम अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेंगे, फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट किया जाएगा। ये गलत है या सही है, ये अलग बात है, लेकिन वो तो इस मुआहदे को बेस बनाकर आज भी एहतजाज के लिए, धरने के लिए निकले हैं। क्या आप समझते हैं कि 16 नवंबर 2020 का ये मुआहदा गलत मुआहदा था, ये मुआहदा नहीं होना चाहिए था? और आज तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, फैसल वाउडा साहब एक टेलीविजन पर कह रहे थे कि जिस वक्त ये मुआहदा हुआ ये इमरान खान वज़ीर आज़म के इल्म में नहीं था। देखिए, ये जिस मुआहदे का आप जिक्र कर रही हैं, मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करता हूं। जिस तरह मैंने कहा आपसे कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ हालात होते हैं और उसके मुताबिक फैसले किए जाते हैं। अगर हम माजी के फैसलों को आज की उससे देखें तो हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, कि अगर आज ये होता तो हम ये शायद ये बात न करते। लेकिन आप मुझे बताएं, आप मीडिया में, आपका काम भी, मेरा ख्याल है आपका भी फर्ज बनता है, जितना भी मीडिया है, कि वो इस किस्म की सिचुएशन में बजाय इसमें कि हमारी एक ऐसी गुफ्तगू हो जिसमें कि लगे ये कि जी वो गलत है या आप गलत है, मतलब है कि उससे जो इशू है, जो कितना सेंसिटिव इशू है, आपको पता है कि हमारे मुल्क के इकोनॉमिक हालात किस तरह के हैं, महंगाई की क्या सिचुएशन है, हमारे मुल्क के इर्द गिर्द जो है हमारे अफगानिस्तान साइड पे और जो हमारे जोग्राफियाई हालात में जो टेंशनें बनी हुई हैं, आया ये नहीं बनता पूरे पाकिस्तान का? आया ये देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि मुल्क में खून खराबा हो, कोई नहीं चाहता कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिससे बाहर की ताकतें मजीद इससे जो है ना वो फायदा उठाएं। यही तो हम आपसे सवाल करें, क्या हुकूमत इसको दुरुस्त तरीके से टैकल कर रही है? बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कर रही है। देखिए जी, मैं आपको बताऊं, देखिए पहली बात तो ये है कि मैं कैबिनेट का मेंबर हूं। जो हुकूमत का तर्जुमान होता है वो होता है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और इस केस में इंटीरियर मिनिस्टर। दोनों ने अपनी पोजीशन बड़ी वाज़ेह दे दी है। अगर आप समझते हैं कि मुल्क में कोई हुकूमत की, रियासत की कोई रिट नहीं होनी चाहिए और ये एक राजवाड़ा बने, फिर तो मैं आपसे एग्री करता हूं कि जो आप बात कर रही हैं बिल्कुल कभी इस तरफ। शिबली फराज साहब, रिट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन खून खराबे के साथ नहीं। अस्यूम करें एक सेकंड शाजिया, अस्यूम करें कि जो हमने किया वो गलत किया था और जो हम अभी कर रहे हैं, तो अगर हम ये, आपके ख्याल में क्या हम ठीक कर रहे हैं? आया हम कानून की बालादस्ती, तो ये मुआहदा गलत था? को हम अपनी हुकूमत की रिट को, रियासत की रिट को हम वो कर रहे हैं। तो आप आज ये कह रहे हैं ये मुआहदा गलत था, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलती थी उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह की? मेरी बात सुने शाजिया, मैं ये तब मानता अगर आप मुझसे ये सवाल करती कि जी इस चीज को किस तरह से अवाम तहकीम से हम वो करते हैं। आप तो मतलब है कि बेसिकली बात उसी की कर रही हैं, आप वही स्टैंड ले रही हैं जो कि टीएलपी ले रही है कि जी आपने मुआहदा किया था।
नो यू आर नॉट। शिबली फराज साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या आज बात मुज़ाकरात से हल नहीं हो सकती? है ना, आपके सवाल का जो मतलब बनता है वो यही बनता है। नहीं शिबली फराज साहब, मेरा सवाल करने का मतलब ये है कि क्या आज अफ़वाह तफ़हीम से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अमन अमान से बात नहीं हो सकती? 2 दिन पहले तक शेख रशीद साहब कहते हैं हमें खुशी होती है जब ये कहते हैं कि बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मसाइल हल हो जाएंगे, वो वापस घरों में चले जाएंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गए। देखो, देखिए मुझे बात सुने, देखिए मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा बुरी खबर जो है ना वो मीडिया को हमेशा आती है। ये यहाँ नहीं है, हर जगह पे है दुनिया में इस तरह है। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मीडिया की भी, हमारे सारी सोसाइटी की बनती है, जिसमें कि आप लोगों का बड़ा अहम रोल है। आपको बजाय इसके कि आप थ्रू प्रॉक्सी हमें उनके साथ पिच करें या उन्हें हमारे अगेंस्ट पिच करें, दिस इज नॉट द रोल ऑफ मीडिया। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हम तो चाहते हैं कि उलमाए कराम के लोग जो आए, सीनियर जो उलमाए कराम हैं, वो सामने आए, इनसे बात करें, आप लोग उनको बीच में डालें, ब्रिज बनाएं, उनके साथ आप लोग बातचीत करें, बैठे उन लोगों के साथ, मामलात सुलझने चाहिए। हमारे जो ये मौलाना फजल रहमान अपने आप को आलिम नहीं कहते हैं, वो तो तेल डाल रहे हैं, उस पे आग पे तेल डाल रहे हैं। इन जैसे मौलानों को आप कहते हैं कि हम बीच में डालें, जो कि वो तो एक ऑपोजिशन सियासी धड़ा है ना, उनको तो चले साइड पर रख ले। उसके अलावा भी तो और उलमाए हजरात हैं, उलमाए कराम हैं मुल्क में। देखिए, ये मत समझे कि हुकूमत काम नहीं कर रही है। हुकूमत ने बड़ी पेशेंस दिखाई है, हुकूमत अभी भी पेशेंस दिखा रही है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, वो लोग, देखिए हमारे ये जो TLP के दोस्त हैं, भाई हैं, ये भी इस मुल्क के शहरी हैं, और हमारे वो लॉ इन्फोर्समेंट वाले, वो पुलिस वाले जो कि वर्दी पहन के और आपकी और मेरी अपनी तरफ से जो भी उनसे बन पड़ता है वो हिफाजत करते हैं। अगर वर्दी इस यूनिफॉर्म का एहतराम न रहा, अगर उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं उनको अगर लोग उन पे गोलियां मारे या उनको डंडे मारे, जो भी करें। फराज साहब, आप कह रहे हैं वो TLP वाले हमारे बहन भाई, आज फवाद चौधरी साहब ने वो कह रहे हैं वो दहशतगर्द हैं। देखिए, एक चीज है, जैसे देखिए एक रैंक एंड फाइल भी होती है, रैंक एंड फाइल भी होती है, जिस तरह PTI के आपको पूरे मुल्क में आपको उसके हमदर्द मिलेंगे, उसके वोटर मिलेंगे, उसके वर्कर मिलेंगे, टियर ऑफ लीडरशिप होती है। लेकिन मैं बिल्कुल कहता हूँ कि पाकिस्तानी है, लेकिन कोई पाकिस्तानी यानी वो लोग भी तो जिन्होंने के बड़े संगीन जराइम किए हैं, वो भी पाकिस्तानी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इस वक्त जो रोल बनता है हमारा, हम सबका, हुकूमत का काम है कि वो रियासत का काम है कि रियासत की रिट कायम रहे, वरना ये मुल्क गिरेगा, ये बनाना रिपब्लिक होगा, ये राजवाड़ा बन जाएगा। हमारे मीडिया को, हम सबको चाहते हैं कि इस किस्म की सेंसिटिव सिचुएशन, और खास तौर पे मैं काजी आखिरी बात करता हूँ, आप मुझे ये बताएं कि आपकी तारीख में कभी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जिसने कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की और इस्लामी रियासत की बातें करके इस मुल्क में इंटरनेशनली, नेशनली जिस उसके साथ हमने मनाया, आप समझते हैं कि उसकी गुंजाइश बनती है? हमारा तो काम ये होना चाहिए कि हम कहें कि जो हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है उस पर अमल करना है हमने। आया वो ये तालीमात वो ये थी जो कि आज कुछ हो रहा है इस मुल्क पे जो हो रहा है, आया वो तालीमात है उनकी? तो आप लोगों की हुकूमत ये भी आज समझती है कि TLP जो आज एहतजाज कर रही है, जो सड़कों पर है, इसको लड़ाइयां लड़नी है, इसको बाकी मुआवनत हासिल है।